आप सुन रहे हैं दी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो इतिहास का एक बेहद रोमांचक और इंस्पायरिंग हिस्सा है। यह है सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारिज्म शाह की कहानी। वह शख्स जिसने इतिहास के सबसे खतरनाक और अजेय माने जाने वाले चंगेज खान के सामने बार बार डटकर मुकाबला किया। क्या आपको पता है, चंगेज खान की जिंदगी में बहुत कम ही मौके आए जब उसे हार का सामना करना पड़ा, और उनमें से लगभग सभी बार उसका सामना जलालुद्दीन से ही हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी है 13वीं सदी की शुरुआत की। वह वक्त जब मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान अपने घोड़ों की टापों से पूरी दुनिया को दहला रहा था। दूसरी तरफ थे ख्वारिज्म साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद ख्वारिज्म शाह, जिनका बेटा जलालुद्दीन बहुत बहादुर, लेकिन राजनीति के चलते मजबूर हालात में फंस गया था। जलालुद्दीन अपने भाइयों में सबसे बहादुर और जनता का चहेता था, पर उसके विरोधी भाई और मां उसे सत्ता से दूर देखना चाहते थे। पिता की मृत्यु के बाद खुद को अपनों के बीच घिरा हुआ महसूस करता हुआ जलालुद्दीन गजनी की ओर निकल पड़ा। यही वह मोड़ था जब उसने जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि उसे खुद अपने लिए, अपने मुल्क के लिए और शायद पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए लड़ाई खुद ही लड़नी है। गजनी पहुंचकर उसने नई सेना तैयार की। 1000, 2000, 5000 जैसे जैसे लोग मिलते जाते, जलालुद्दीन उनके नेतृत्व में आ जाता। चंगेज खान उसके पीछे था, लेकिन जलालुद्दीन हार मानने को तैयार नहीं था। बार बार छोटी छोटी लड़ाइयां, बार बार खुद को नए सिरे से खड़ा करना, इसने जलालुद्दीन को न सिर्फ जंग का माहिर बना दिया, बल्कि उसका नाम चंगेज खान के लिए सिरदर्द बन गया। अब सोचिए, उस दौर की दुनिया में चंगेज खान से टकराने की हिम्मत कौन कर सकता था? पर जलालुद्दीन ने वह कर दिखाया। एक दफा तो बात यहां तक पहुंच गई कि जलालुद्दीन ने खुद चंगेज खान को सीधा चुनौती दे दी। एक खत में लिखा, तुम मुझे जंगल जंगल ढूंढ रहे हो, मैं यहीं बैठा हूं, तुम आओगे या मैं आऊं? यह कहते हुए साफ झलकता है उसका आत्मविश्वास और बहादुरी। यह चंगेज खान की जिंदगी की पहली और शायद आखिरी बार था जब किसी ने उसे खुलेआम ललकारा। लेकिन जंग सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं होती। असली मुश्किलें तो अपनों की साजिशों और गलतफहमियों से खड़ी होती हैं। जलालुद्दीन की फौज में भी शुरू हुई फूट, उसके कई साथी जनरल नाराज होकर अलग हो गए। खुद जलालुद्दीन, जोश में डूबा जांबाज योद्धा, अपनों को मनाने के लिए खेमे से बाहर भागता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है कि मुस्लिम दुनिया का भविष्य खतरे में है, साथ मत छोड़ो। पर शायद भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। आधी सेना उसके साथ चली जाती है। ऐसे हालात में भी उसने हार नहीं मानी। जरा सोचिए, उसके पास था 30,000 बेघर लोग, सिर्फ 3,000 घुड़सवार और 500 निजी पहरेदार। चंगेज खान सामने था लगभग 2 लाख मंगोल सैनिकों के साथ। दोनों सेनाएं आमने सामने, पीछे सिंधु नदी, सामने दुश्मन की विशाल फौज। क्या कोई इंसान ऐसी हालत में लड़ सकता है? यही तो जलालुद्दीन की शख्सियत थी, हर हाल में लड़ना और कभी हार ना मानना। युद्ध शुरू हुआ और जलालुद्दीन ने अपनी गिनती में कम, लेकिन हौसले में ऊंची टुकड़ी को ऐसे लड़वाया कि मंगोल सेना हिल गई। उसने चंगेज की फौज के केंद्र तक खुद को पहुंचा दिया। यह एकदम वैसी फिल्मी कहानी लगती है जिसे हम बनावटी मान लेते हैं, लेकिन यह हकीकत थी। जैसे ही मंगोलों को दूसरा मोर्चा मिला, उनके और 70,000 सिपाही आ गए। चारों तरफ से घिरा, घायल, थका हुआ जलालुद्दीन और उसके साथी सिंधु के किनारे आ टिकते हैं। अब आता है कहानी का सबसे रोमांचक पल। चंगेज खान चाहता था कि जलालुद्दीन को जिंदा पकड़ा जाए, लेकिन पीछे बह रही नदी और सामने मौत। जलालुद्दीन ने हार मानने की बजाय घोड़ा उठाया, पहाड़ी से तेज दौड़ता हुआ, और एक ही झटके में घोड़ा ले जाकर नदी में छलांग लगा दी। कहते हैं वहां का एरिया आज भी घोड़ा तरप के नाम से जाना जाता है, और लोग आज भी हैरान होते हैं कि कोई इतनी ऊंची पहाड़ी से घोड़ा नदी में कैसे डाल सकता है। चंगेज खान वहां खड़ा सब देखता रहा। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो भी नदी में घोड़ा डाले। उसने अपने जनरलों से कहा, इस आदमी की मां को इस पर फख्र होना चाहिए। सोचिए, दुश्मन भी जिसकी बहादुरी की तारीफ करे, वह कोई मामूली इंसान नहीं हो सकता। लेकिन जिंदगी का एक अजीब पहलू भी इसी जगह नजर आता है। अक्सर हम जिन चीजों के लिए लड़ते हैं, वही चीजें हमारे हाथों से फिसल जाती हैं। उस मौके पर जलालुद्दीन की मां नदी में डूब रही थीं और बेटा वहां से बहादुरी के साथ भाग रहा था।
एक तरफ जीत, लेकिन दूसरी तरफ वह निजी गम। सच्चा हीरो शायद वही है जिसमें यह सब सहने की ताकत हो। इतिहास यही वजह है कि इन वाकइयों को आज भी उज्बेक, फारसी और तुर्की लोककथाओं में याद रखा जाता है। जलालुद्दीन ने सिर्फ मंगोलों को रोकने की जिद ही नहीं दिखाई, बल्कि ये भी सिखाया कि असली ताकत अपने अंतर्मन, अपनी जिद और लोगों की खातिर हार न मानने की जड़ में छुपी होती है। अगर जलालुद्दीन न होता, तो शायद चंगेज खान का कहर पूरी मुस्लिम दुनिया पर और भी लंबा, भयानक होता। आखिरकार इतिहास कभी-कभी एक इंसान के फैसलों पर पूरी दुनिया का नक्शा बदल देता है। आज की कहानी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। हार और जीत, दोस्त और दुश्मन, किस्मत और मेहनत, इन सब के बीच इंसानियत कहाँ खड़ी है? मुझे लगता है जलालुद्दीन की संघर्ष की कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पर हमें हिम्मत, उम्मीद और खुद पर भरोसा करने का सबक देती है। कोई भी इस कहानी में बताई गई जानकारी या मालूमात से इख्तिलाफ कर सकता है। ये कोई हतमी या आखिरी खबर नहीं है। इसमें दी गई बातों में कुछ भी सच, झूठ या आगे चलकर बदल भी सकता है। आप सुन रहे थे दी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल।